अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां लोकतंत्र की दुहाई और सत्र हो रहा है हवा हवाई। तो 10 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में कुल 9 बैठकें होंगी। बीते साल यानी 2024 में भी बजट सिर्फ 5 दिन चला था। सत्र छोटे होने या बीच में खत्म होने पर बार जनहित के मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाती है। कई महत्वपूर्ण प्रश्न और मामले सदन में उठ ही नहीं पाते हैं, जो कि किसी भी चुने हुए विधायक का अपने क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं को हल करवाने का एक प्रमुख हथियार है। ये बात सरकार भी अच्छे से जानती है, लेकिन फिर भी कम समय के लिए सत्र बुलाना किसी गोपनीय रणनीति का हिस्सा हो सकता है। आज इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन देख लेते हैं एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र को लेकर लगातार सियासत हो रही है। इस बार विधानसभा का बजट सत्र 10 मार्च से शुरू होने वाला है, जो 15 दिन तक चलेगा और इसमें 9 बैठकें आयोजित होंगी। लेकिन विधानसभा के इतिहास पर एक नजर डाली जाए तो पिछले कुछ सालों में सत्र लगातार छोटा होता जा रहा है। पिछले 25 सालों में बजट सत्र की अवधि लगातार कम हुई है। कभी 76 दिनों तक चलने वाला बजट सत्र अब महज 15 दिन तक ही सीमित हो गया है। इस बार बजट सत्र 10 मार्च से शुरू होगा, उसमें भी होली की छुट्टियां शामिल हैं। ऐसे में बजट सत्र की अवधि को लेकर एमपी में सियासत भी जमकर हो रही है। बजट सत्र की अवधि कम होने का मध्य प्रदेश में कांग्रेस लगातार विरोध भी कर रही है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सत्र की सीमा को बढ़ाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी बजट सत्र की अवधि कम करके लोकतंत्र की हत्या करने में लगी है। वहीं उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने कहा कि सत्र का केवल 9 दिनों तक चलना यह बताता है कि यह सरकार जनहितैषी कार्यों में नहीं है। वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने तो इस बार सत्र का बहिष्कार तक करने की बात कही है। सत्र को लेकर कांग्रेस कई तरह के सवाल कर रही है। ये विधानसभा सत्र कम करने का इनका बहुत बड़ा साजिश ये है, जो जनहित के, जो समाज के मुद्दों पे वहाँ डिस्कशन होना है, जिसकी जवाबदेही सरकार की है, उससे मुंह मोड़ के भागने का इनका चाल चरित चेहरा बन गया है। सत्र को लेकर कांग्रेस के सवाल हैं, तो वहीं बीजेपी की तरफ से पलटवार है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में विपक्ष की भूमिका पूरी तरह से नहीं निभा पा रही है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर कई आरोप लगाए। कांग्रेस चर्चा करती क्या है? कांग्रेस चर्चा से भागती है। हर सत्र में कांग्रेस बातें बड़ी बड़ी करती सत्र के पहले। जब सत्र का समय आता है, जब चर्चा की बात आती, मुद्दों पे, तथ्यों पे बात की बात आती, तो हंगामा, नारेबाजी करके, कैसे भी करके व्यवधान पैदा करते हैं ताकि कार्रवाई नहीं चले, सत्र स्थगित हो जाए। कांग्रेस की आदत बन चली। बहरहाल कई बार हंगामे के चलते सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाता है। इस बार के भी सत्र के हंगामेदार होने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। ऐसे में सत्र अपनी पूरी अवधि करता है या नहीं, यह देखना दिलचस्प होगा। सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस। तो इस मुद्दे पे ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद है ब्रिजगोपाल लोया जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, संतोष सिंह गौतम जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, भगवान देव इसरानी जी हैं, पूर्व प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश विधानसभा, के.एस. साहनी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। इसरानी साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है जी। इसरानी साहब, जैसा कि मैंने इसके पहले भी बताया कि 2001 में 2 में 76 दिन की बैठक हुई, 28 बैठकें होती थी, 27 बैठकें, 28 बैठकें, लेकिन ये धीरे धीरे 14-15 के बाद से सत्र कम होता, खासकर बजट सत्र। बजट सत्र में जो बजट आवंटित होता है अलग अलग विभागों को, उस पर अलग अलग चर्चा होती है। लेकिन ये क्या आपको लगता है कि 9 बैठकों में ये पूरी चर्चा हो पाएगी, और क्या वजह है कि लगातार सत्र सिकुड़ता जा रहा? आपने संख्या काफी कम बताई है जी। मुझे याद है कि 1988 में, जब 85 से 90 में वोरा जी मुख्यमंत्री थे जी, उनका जो बजट सत्र हुआ था वो 40 बैठकों का हुआ था जी। 40 बैठकों से अब हम आ गए 1 बैठक और 4 बैठक पे। जी, पिछले सत्र में 5 बैठक हुई थी। 2019 में नहीं, 2019 में बजट सत्र 2 दिन का हुआ।
मतलब 2019 में कुल बैठकें 4 हुई है पूरे साल में जी। और 2021 में जो है बजट सत्र जो है 13 दिन का हुआ, तो अब तो लगातार कम होता जा रहा है। और क्या देखिए क्या है त्रिपाठी जी, बात ये समझिए, आज ये तय कर लिया गया है कि हमें बजट की मांगों पे चर्चा नहीं कराना जी, मतलब बुलेटिन करना है, ये तय हो गया। तो ये तो देखिए क्या है, बजट सत्र में जो मांगों पे चर्चा होती है, इसमें सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी का है तो जनता का तो है ही है, लेकिन मंत्रियों का भी है जी। क्योंकि पहली बार साल में एक बार मंत्री को यह मौका मिलता है कि वो अपनी परफॉर्मेंस बता सके, विभाग की योजनाएं बताए, विभाग की उपलब्धियां बताए, उसने क्या किया है वो बताए, उस पर चर्चा हो, उसकी समीक्षा हो। वो अवसर भी आपने उससे छीन लिया जी। तो आखिर मंत्री की उपलब्धियां पे चर्चा कब होगी, मंत्रियों के विभागों पे चर्चा कब होगी, विभागों की समीक्षा कब होगी? ये तो आपने तय। बजट आप देखिए, बजट सत्र में राज्यपाल का अभिभाषण होगा, उस पर सामान्य चर्चा होगी, बजट आएगा, बजट पे चर्चा होगी और सारी मांगे बुलेटिन में आएंगी, किसी विभाग पे मंत्री पे चर्चा हो नहीं पाएगी। तो ये तो बहुत बड़ा नुकसान है हमारे मंत्रियों का, विभागों का। जब विभागों पे चर्चा नहीं होगी तो विभागीय अधिकारी भी लापरवाह होंगे जी। निश्चित तो मालूम है हमारे विभाग पे चर्चा होना नहीं है, मंत्री को मालूम है हमारे विभाग पे चर्चा होना नहीं है। एक बार हमारी आपसे बात हो रही थी साहनी साहब, आपने कहा था कि पहले बिजनेस काफी रहता था, अब बिजनेस भी कम होने लगा है, जिसके कारण सदन सत्र की बैठकें कम होने लगी है। देखिए त्रिपाठी जी, ये सत्र जो होते हैं वो 2 कारणों से महत्वपूर्ण होते हैं। बजट सत्र बजट पे चर्चा के लिए होता है जी, विभागवार चर्चा होती है, सामान्य चर्चा होती है, बजट पे चर्चा होती है। और जो दीगर सत्र होते हैं, बजट सत्र में भी और दीगर सत्रों में भी लेजिस्लेशन पे चर्चा होती है, वो कानून बनते हैं जी। अब कानून बनने का जो सिलसिला है वो कम हो गया है जी। अब क्या है, मंत्री ने कहा वो काम होना है। अब विभागीय अधिकारी जो है हर 6 महीने बदल रहे हैं, 3 महीने बदल रहे हैं, साल भर में बदल रहे हैं। जब विभाग में काम ही नहीं होगा ढंग से, विभागीय अधिकारी को विभाग का काम समझने का मौका ही नहीं मिलेगा, तो नया काम कब करेगा? नया काम होगा नहीं तो नया लेजिस्लेशन आएगा नहीं, नया कानून बनेगा नहीं, क्योंकि तो कानून कम बन रहे हैं, कानून पे चर्चा कम हो रही है, तो सेकंड हाफ हमारा खाली जाता है। अब आज ये हो गई कि कानून पे चर्चा होगी नहीं, बजट पे विभागों पे चर्चा होगी नहीं, तो फिर बात खत्म। तो पहले नेता प्रतिपक्ष दिन से सत्र के पहले नेता प्रतिपक्ष की भी राय ली जाती थी, क्या अब राय भी नहीं ली जा रही है नेता प्रतिपक्ष की कि कितने दिन का होना चाहिए, क्या होना चाहिए? अब तो मुझे शक है कि विधानसभा अध्यक्ष की भी राय ली जाती है कि नहीं, नेता प्रतिपक्ष तो बहुत दूर की बात है। चलिए, हमारे साथ लोया जी हैं, ब्रिज कुमार लोया जी, आपको मेरी आवाज आ रही? बिल्कुल आ रही है। चलिए, हमने अभी गौतम जी से बात नहीं की है। विपक्ष जो कह रहा है कि सत्र छोटा करते जा रहे हैं, लोकतंत्र से इनका मोह भंग होता जा रहा। अभी इसरानी जी, जिनका बहुत लंबा अनुभव है खासकर विधानसभा को और संविधान को लेकर के, वो हमारे लिए पुरोधा कहे जाते हैं। अब इन स्थितियों में उन्होंने भी कहा कि भाई देखिए, पहले अनुपूरक बजट में भी 4-4 दिन चर्चा होती थी, 5-5 दिन चर्चा होती थी। अब तो ये मुख्य बजट है, विभागवार चर्चा नहीं होगी, मंत्रियों को परफॉर्मेंस का क्या परफॉर्मेंस रहा ये बताने का समय नहीं है। अब आपको नहीं लगता है कि वाकई में विधानसभा सत्र का महत्व कम होता जा रहा? देखिए त्रिपाठी जी, एक बात की अवधि नहीं घटी। नहीं गौतम जी अभी आपके पास नहीं आया हूं, अभी बीजेपी प्रवक्ता, माननीय बीजेपी प्रवक्ता अभी उत्तर दे रहे हैं, मैं आपके पास आता हूं। जी लोया जी। जी भाई, मैं कह रहा हूँ कि ये जो सत्र की अवधि है, सरकार भी चाहती है कि वो बढ़े, भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है वो बढ़े, ज्यादा से ज्यादा विधायकों को अवसर मिले, ज्यादा से ज्यादा मंत्रियों को अपने विभागों की जानकारी देने का अवसर। मगर 1-2 बातें हैं जो वास्तव में समझ लेती है। पिछली विधानसभा के सत्र इस बात के गवाह हैं कि एक विषय पर, एक ध्यानाकर्षण पर 42 घंटे चर्चा हुई। मध्य प्रदेश के इतिहास में कभी नहीं। एक प्रश्न पर 9-9 घंटे भी चर्चा हुई। परंतु प्रश्न इस बात का है कि विपक्ष कौन है। सदन चलने में सरकार की भूमिका है, ये बिल्कुल तय है, मगर विपक्ष की भी उतनी ही भूमिका है।
जिस काल की बात कर रहे हैं आदरणीय हमारे प्रमुख सचिव साहब, इस समय में विपक्ष के नेता कौन थे? माननीय पटवा जी, जोशी जी, माननीय गोपाल भार्गव जी, माननीय जयंत मलैया जी, गौरीशंकर शेजवार जी। विधानसभा में जनता का पक्ष कितनी मजबूती के साथ, दृढ़ता के साथ और आंकड़ों के साथ रखते थे। आज इस चीज में बहुत कमी आई है, बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूं। इस चीज में इतनी कमी आ गई है कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में विपक्ष के सम्मानीय नेता प्रतिपक्ष भी हैं, वहां जो कहना था वो वहां नहीं कहा। कार्य मंत्रणा समिति में ब्रजगोपाल जी उस हफ्ते का तय होता है, सोमवार को कार्य मंत्रणा समिति सदन शुरू होने से पहले होती है। ये विधानसभा सत्र कितने दिन का होगा वो कार्य मंत्रणा समिति में नहीं तय होता। मेरी बात तो सुन लीजिए, ये कार्य मंत्रणा समिति में जो तय हुआ उसे माना क्या? कार्य मंत्रणा समिति में जो तय हुआ क्या उसे माना विपक्ष ने? एक बात। दूसरी बात, सदन के मुद्दे सड़क पर और सड़क के मुद्दे सदन पर जब आप उठाएंगे तो निश्चित होगा। और दूसरी बात, क्या सत्र को बढ़ाया नहीं जा सकता है? यदि सत्र बेहतर तरीके से चलता है तो सत्र की अवधि भी बढ़ाई जाती है, बैठकों की संख्या भी बढ़ाई जाती है। और एक और बात है, सत्र का समय भी बढ़ाया जाता है। रात में 10 बजे तक भी विधानसभाएं काम कर ली। अरे रात में 2-2 बजे तक चली है। आपका कहने का मतलब है ब्रजगोपाल जी कि विपक्ष नहीं सदन चलने दे रहा। अरे यही आप जब विपक्ष में थे आपने रिकॉर्ड कायम किया है। ये इसरानी जी हैं इस बात के गवाह। विजय शाह के मामले में आप रात भर सदन के अंदर धरना पे बैठे रहे हैं। पहली बार इतिहास में हुआ है कि सुबह तक आप धरने पे बैठे रहे हैं। और विपक्ष का तो ये हथियार है सदन में, तो विपक्ष तो हर मुद्दा उठाएगा। आप कहेंगे कि विपक्ष शांत रहे, ये कैसे हो सकता है? हमने शांत रहने का तब जी। कांग्रेस की समस्या भी वही है त्रिपाठी जी कि उनके हिस्से का जैसे आप जवाब दे रहे हैं ऐसे ही वो कांग्रेस चल रही है। एक बड़ी विनम्रता के साथ हम जवाब नहीं दे रहे हैं, हम सवाल पूछ रहे हैं आपसे। मुद्दों पर हम सवाल पूछ रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं। मुद्दों पर करिए, बिना मुद्दे के मत करिए। मुद्दे पर तो करिए। मैं तो कह रहा हूं ना कि कांग्रेस पार्टी के कुछ विधायक ने कौन सा जनता से जुड़ा एक मुद्दा ये बता दें कि हमने विधानसभा में उठाया पिछले 2 सत्रों में? जनता से जुड़ा कोई मुद्दा नहीं उठाया, अपने हित और अहित के अनुरूप मुद्दा उठाया। हेमंत कटारी जी ने जो मुद्दे उठाए, आप दोनों मुद्दों को बता दें। उनके ध्यानाकर्षण पर भी चर्चा हुई और उनके प्रश्नों पर भी चर्चा हुई, परंतु उस पर नहीं होगी। ये चर्चा किस पर करेंगे? जो सदन की कार्य सूची में नहीं है उस पर चर्चा करेंगे और उस पर हंगामा करेंगे। मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, एक बात और बता दूं, कांग्रेस के विधायकों को कितनी रुचि कितनी है विधानसभा के सत्रों में, ये भी विचारणीय विषय है। उन्होंने अभी अभी कहा है, कांग्रेस के हमारे सम्मानी गौतम साहब यहाँ बैठे हैं, इनके विधायकों को हरीश चौधरी जी ने कहा कि आप मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं, अन्य अन्य जिलों के, वहां के दौरे करिए। उन्होंने कहा नहीं, हम अपनी विधानसभा नहीं छोड़ सकते हैं। तो कांग्रेस के विधायकों का लगातार विधानसभा से दूर रहने का जो सत्र है, उससे दूर रहने का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, थोड़ा उसे भी देख लीजिए। 20 से 25 विधायक मौजूद रहते हैं। चलिए गौतम जी उत्तर दे दीजिए भाई। आप लोग खुद नहीं चलाने देना चाहते, हालांकि हमें जो मालूम है तो लगभग 38-39 साल से मैं भी सदन की रिपोर्टिंग कर चुका हूं। मुझे जो मालूम है ये विपक्ष का मुख्य हथियार होता है और विपक्ष इसको चलाना चाहता है, क्योंकि कोई भी विधायक चुना हुआ प्रतिनिधि अपने क्षेत्र के विकास के लिए या क्षेत्र में हो रहे भ्रष्टाचार के मुद्दे को सदन में उठाता है जिसका फर्क पड़ता है। लेकिन जब 9 बैठकें, हमारी श्राणी जी भी कह रहे 9 बैठकों में जब विभागवार चर्चा नहीं होनी है, बजट क्या आवंटित हुआ किस विभाग को, इस पर चर्चा ही नहीं होनी है, तो कैसे उठाएगा? लेकिन आप सदन नहीं चलने देना चाहते हैं, यानी कांग्रेस। संतोष जी देखिए त्रिपाठी जी, अमूमन तो ब्रजगोपाल लोया जी काफी अच्छी बहस करते हैं, कभी कभी एकेडमिक बहस पे अच्छी करते हैं, लेकिन आज उनकी मजबूरी साफ देखी जा रही है। वो कह रहे हैं कि पहले ये फलाने नेता प्रतिपक्ष थे, इसलिए सदन लंबे चलते थे और इसलिए सदन लंबे चलने दिए। आज कांग्रेस में कोई है नहीं, इसलिए सदन इतना लंबा चलने की क्या जरूरत है। इसलिए इन्होंने तय कर लिया कि कांग्रेस में कोई अच्छा बोलने वाला नहीं, अच्छे मुद्दे उठाने वाला नहीं है, इसलिए केवल 9 बैठकों की तय कर लो। ये ब्रजगोपाल लोया जी की पार्टी ने तय किया। दूसरा, इसरानी जी ने बहुत अच्छी बात की, जब आपने पूछा कि क्या नेता प्रतिपक्ष से भी कोई राय ली गई है, तो इसरानी जी ने कहा कि मुझे तो शक है कि क्या विधानसभा अध्यक्ष से भी कोई राय ली गई है। तो ये इनकी पार्टी की तानाशाही पर सीधा सीधा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है इसरानी जी की बात से। तो ऐसा है कि ब्रजगोपाल लोया जी, पहले आप विपक्ष की जब जिम्मेदारी तय कर रहे हो तो पहले सत्ता की जवाबदारी तो तय कीजिए। ये जो आपने 15 दिन का सदन रखा है, जो केवल 9 बैठकें रखी है,
विपक्ष क्या करता क्या नहीं करता। आप तो बड़ा दिल दिखाते, लंबा आप सदन रखते, लेकिन आपको पता है कि जब सदन शुरू होगा तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि जो मोदी की गारंटी के नाम पर फर्जी दावे किए गए, लेकिन कि कमलनाथ सरकार में कितने दिन की बैठक हुई, ये भी आंकड़ा होगा आपके पास। त्रिपाठी जी, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं तो फिर इसके बाद मैं सब प्रश्न का जवाब दूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि मैं जो मुद्दा उठना चाहिए इस बहस में वो मुद्दा उठा रहा हूं कि ये कह रहे हैं ना कि विपक्ष के पास क्या मुद्दा है। हम पूछेंगे कि जो मोदी की गारंटी के नाम पे 2700 रुपए गेहूं का समर्थन मूल्य की बात कही थी वो कहां गई? 3100 रुपए धान के समर्थन मूल्य की बात अरे कही थी, ये वो कहां गई? अभी सत्र क्यों छोटे हो रहे हैं, इस पे बात हो रही है, मोदी जी की गारंटी पे नहीं हो रही है। अरे सर, मैं वही तो कह रहा हूँ, सत्र इसलिए छोटे हो रहे हैं कि यही तो प्रश्न आएंगे जिनके जवाब इनके पास नहीं है, इसलिए सत्र छोटे कर दिए जा रहे हैं कि विपक्ष कुछ पूछ नहीं पाए। और इस तरीके की बातें जब ये करेंगे और उनसे जब सवाल पूछे जाएंगे उनके पास जवाब क्या है कि इतना जो मध्य प्रदेश के ऊपर कर्जा हो गया है, राजस्व को कोई साधन डेवलप नहीं हो रहे हैं, और बार बार जो इन्वेस्टर समिट कर रहे हो, ये तो बताओ कि पिछले 6 इन्वेस्टर समिट का व्हाइट पेपर कुछ जारी हुआ, कितना इन्वेस्टमेंट आया, कितने रोजगार पैदा हुए, ये जानते हैं कि सवाल कौन से आएंगे। इसलिए पहले ही इन्होंने सदन को जो है सीमित रखा है, कम दिनों का रखा है, क्योंकि इनको पता है कि घिरने वाले हर मुद्दे पर ये घिरेंगे कि सौरभ शर्मा के पास अकूत संपत्ति इतनी कहां आई और छोटी मछली के पास इतनी तो बड़ी। लेकिन विपक्ष के विधायकों की उपस्थिति इस रानी जी बता देंगे कम होती जा रही है। आपके जो भी 65-70 विधायक हैं उनकी उपस्थिति आप पहले दिन ही गिनिएगा, फिर दूसरे दिन गिनिएगा। यह भी एक बहुत बड़ा कारण है कि विपक्ष में या सत्ता पक्ष में जो सदस्यों की मौजूदगी होती है उसकी संख्या भी कम होती जा रही है। गौतम जी, और मैंने आपसे सवाल किया था कि कमलनाथ जी की सरकार जो 15 महीने चली है कुल कितने बैठकें हुई हैं, यह भी मैं आपसे अभी आता हूं, जानता हूं, आप बताएंगे। साहिनी जी, आपको भी लगभग 30 साल 35 साल हो गए सदन की रिपोर्टिंग करते हुए। क्या आपको नहीं लगता है कि वाकई में विधानसभा सत्र का महत्व ही कम होता जा रहा है? त्रिपाठी जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया, जिससे आपने कहा कि सदन में ना सिर्फ कि सदन के दिन कम हो गए हैं, इसके अलावा जब भी 8 दिन 9 दिन भी जो सदन चलता है वो भी इतने बेमन से होता है, सदन में कोई रहता ही नहीं है। जो मंत्री हैं तो उनके यहाँ पर ऑपोजिशन में कोई नहीं, ऑपोजिशन में कोई बैठे तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं बैठे रहते। तो आप देखिए कि जो उसका जो गरिमा है वो ही कम होता जा रहा है। अब जो मुद्दे उठाने हैं, सदन एक ऐसा जगह है जहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, जो डेमोक्रेसी है, उसका एक पिलर है बहुत बड़ा, और जितने मुद्दे हैं, जनता के जो मुद्दे हैं वो वहाँ पे विपक्ष उठा सकता है। और विपक्ष के लिए सबसे बड़ा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो सरकार को घेर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये चाहो कि सरकार के लिए तो बहुत अच्छा है, वो तो आते हैं, कोई है नहीं तो पास कर देते, और 2-3 दिन भी जो चलता है वहाँ कुछ हंगामा हो जाता है जो मुद्दों को डाइवर्ट करके, और उसके बाद सारे बिल पास हो जाते हैं। किस बिल पे चर्चा होती है? कोई बिल पे चर्चा नहीं होती है। इसमें ना होमवर्क होता है किसी तरह का, ना बैकग्राउंड डिटेल्स मिल पाता है। अब आप देखिए, जो भी बिल पास हो जाते हैं बिल में, उसके बाद आप कहोगे कि बिना कोई सहमति से बिल पास हो गए। अगर सदन में कोई कुछ नहीं होता, जब आप सदन में रहेंगे ही नहीं तो कैसे होगा? तो विपक्ष को इस चीज को बहुत स्ट्रांगली उठाना चाहिए। अगर दिन कम, पहले भी अगर जैसे आप बता रहे थे 28 दिन तक चलता था, उसके बाद भी एक्सटेंशन हो जाता था विधानसभा का, क्योंकि मुद्दों पर डिस्कशन बच जाता था। जो प्रश्न उठाते थे वो प्रश्नों को उत्तर नहीं आ पाते थे, तो वो सदन को बढ़ाया जाता था। अब ऐसा होता है कि 10 दिन का भी कम हो जाता है। पिछली बार तो 5 दिन में खत्म कर दिया था बजट सेशन को। तो ये जो है, ये कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। जो मुद्दों का अगर आप डिस्कशन ही नहीं होगा सदन के अंदर, तो किस तरह से जनता के सामने किस मुंह से जाएंगे सर? जो चुन के आते हो आप, तो आपका काम ही है सदन में जनता की बात वहां तक लेके जाना। ईसानी साहब, थोड़ा सा आपसे ही जानना चाहेंगे, पहले ऐसा नहीं होता था, थोड़ा लंबा समय हमको भी हुआ आप लोगों को जानते हुए। पहले ध्यानाकर्षण अगर किसी विधायक का होता था तो उपस्थित जरूर रहता था। अब तो तारांकित प्रश्न भी है तो विधायक या जो संबंधित जो भी विधायक है वो अनुपस्थित हो जाते हैं, ध्यानाकर्षण तक में संबंधित विधायक अनुपस्थित हो जाते हैं। और दूसरा, गौतम जी, आपने कहा कमलनाथ जी की सरकार 15 महीने चली, कुल कितनी बैठकें हुई थी उनकी? उसमें आपको ध्यान होगा, आप प्रमुख सचिव। विपक्ष जो है हमारी संख्या कम थी। नहीं गौतम जी, आपसे सवाल नहीं किया, मैं ईसानी से सवाल किया हूं जी। सॉरी, नहीं, कमलनाथ जी जो 2019 में जो बैठकें हुई हैं साल भर में, वो 26 हुई हैं जी। उसके बाद 20 में तो 4 बैठकें हुई,
जी। साल भर में 4 बैठकें हुई, 21 में 20 बैठकें हुई, 22 में 15 बैठकें हुई, 23 में 18 बैठकें हुई, 24 में 16 बैठकें हुई। जी। इस हिसाब से अगर देखें तो कमलनाथ जी की बैठकें सर्वाधिक थी। जी जी लेकिन मेरा एक कहना है, देखिए त्रिपाठी जी, जी ये जो लोया जी ने कहा एक बात, इसमें एक बात में मैं उनसे सहमत हूं कि उस वक्त जो प्रतिपक्ष था बहुत हावी रहा करता था, आज विपक्ष आराम तलब हो गया है। ये इसमें कोई शक नहीं है कि विपक्ष को जो भूमिका निभाना चाहिए उसमें वो कमजोर पड़ रहा है, उसका फायदा ही सत्ता पक्ष उठा रहा है। जी है ना। अब अगर विपक्ष अगर प्रभावी हो जी तो क्या मजाल है। आप देखिए इस पूरे कार्यकाल में मैं देखता हूं कि अगर मैं भाजपा के कार्यकाल की बात करूं जी तो एक भी सत्र का एक भी दिन ऐसा नहीं आया जिस दिन बैठ के बढ़ाई गई हो। हमेशा सत्र समय से पहले खत्म हुआ। क्या होता है, रिदम ही नहीं बन पा रहा है जी, एक माहौल ही नहीं बन पाता सत्र का। सत्र शुरू होता है और खत्म होने की बातें शुरू हो जाती हैं। इतना माहौल एकदम से उदासीन हो गया है, किसी को सत्र में रुचि न के बराबर हो गई, चाहे वो प्रतिपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो। सत्ता पक्ष को सत्र से सवाल करने में बहुत डर लगता है आजकल। प्रतिपक्ष अपने आप में कमजोर हो गया है, आराम तलब हो गया है, वो उसमें अग्रेशन रहा ही नहीं है। जो अग्रेशन उस वक्त हुआ करता था बीजेपी के कार्यकाल में, वो अग्रेशन नहीं रहा। ये अग्रेशन आप समझ लीजिए कि सत्यदेव कटारे तक रहा। जी जमुना देवी भी अग्रेशन में रहती थी, सत्यदेव कटारे भी रहते थे। उसके बाद धीरे धीरे और स्थिति खराब होती गई। सत्र छोटा होता गया, सत्र का मूड खत्म होता गया, सत्र में रिदम बन ही नहीं पाता है कि आज 2 दिन सत्र चलेगा फिर होली की छुट्टी, 2 दिन सत्र चलेगा फिर रंगपंचमी की छुट्टी, 2 दिन चलेगा फिर छुट्टी। तो ये आखिर माहौल बने कैसे सत्र का? सत्र का माहौल तो बने, काम का माहौल तो बने, उसी का फायदा सत्ता पक्ष उठा रहा है। आज बैठक ही 9 बुला रही है, मतलब यानी तय कर दिया गया कि हमको बजट पे चर्चा आधी अधूरी करनी है, विभागों पे चर्चा नहीं करनी है। और प्रतिपक्ष क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है। चलिए लोया जी, ये सवाल तो अब गौतम जी से बनता है। इसरानी जी ने खुद ये कह दिया कि वाकई में विपक्ष में एग्रेशन नहीं है। गौतम जी देखिए, इसरानी जी की मैं इस बात से इसलिए सहमत नहीं हूं कि अगर सत्ता पक्ष ने तय किया है कि केवल 9 बैठकें होंगी और केवल 15 दिन का सत्र होगा, तो इसमें विपक्ष की कहीं कोई राय नहीं गई। ये जानबूझकर एक तरफा जिस तरीके से निरंकुश तरीके से ये सत्ताधारी दल तय कर रहा है, तो विपक्ष की तैयारी कितनी है इस बार हमें पता है। विपक्ष ने बहुत अच्छी तैयारी की है सरकार को घेरने की, क्योंकि सरकार तमाम मुद्दों पर घिर रही है। हम पूछेंगे कि पिछले 6 इन्वेस्टर समिट पे क्या हुआ, हम पूछेंगे कि वादों का क्या हुआ आपके, ये सारे सवाल हम पूछने वाले थे। और जानती है सत्ताधारी दल कि इस बार वो किस तरीके से घिरने वाले, तभी तो सदन के दिनों की संख्या कम की गई, बैठकों की संख्या कम की गई है। तो मैं इसरानी जी से बेहद विनम्रता पूर्वक इस बात से असहमति दर्शा रहा हूं कि हमारी तैयारी इस बार वाकई में बहुत अच्छी थी और सत्ता पक्ष को ये जानकारी लग गई थी। मैं पूरे 18-20 साल की बात कर रहा हूं गौतम जी। जी लोया जी, थोड़ा संक्षेप में, समय कम है। प्रश्न मेरा जी बोलिए लोया जी। त्रिपाठी जी, इसरानी साहब यहाँ मौजूद है। एक छोटी सी बात बताता हूँ, उससे कांग्रेस का चरित्र आपको समझ आएगा। कि इसरानी साहब प्राक्कलन समिति होती है विधानसभा की, उसको लेकर आए थे बौराज। यहाँ चिनकी बौराज बैराज परियोजना की प्राक्कलन समिति की बैठक थी और उतनी महत्वपूर्ण बैठक में कांग्रेस के हमारे सम्मानित नहीं आए और आधे सदस्य आए थे जो आधे रास्ते से वापस चले गए। इसरानी साहब उसके गवाह हैं। तो मैंने इसलिए याद दिलाया कि आपका चर्चा करने का मोटिव अलग होता है और जो मुद्दा जहां होता है, यदि आप विधानसभा की समितियों की बैठक में नहीं आ रहे हैं, विधानसभा की कार्यमंत्रणा समिति में नहीं आ रहे हैं, विधानसभा में जनता से जुड़े मुद्दे नहीं रख रहे हैं, केवल निजी आक्षेप में उसे खराब कर रहे हैं, तो मुझे लगता है तो फिर तो विधानसभा का आप समय खराब कर रहे हैं। दूसरी बात, अभी गौतम साहब कह रहे थे कि तानाशाही चल रही है। माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के मर्जी के बगैर विधानसभा में कुछ भी नहीं हो सकता, ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा गौतम साहब। और ये केवल हम कह सकते हैं कि किसी की तानाशाही चल रही है, मगर ये लोग के युग में ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती हैं लोया जी। अरे संतोष जी, मैंने अभी नाम लेकर जगह और बैठक तक बताया। आप कहे तो सदस्यों के नाम भी बता दूं।
जिनमें भारतीय जनता पार्टी की महिला सदस्य बहुत दूर से विधायक मीना वर्मा जी भी बहुत आसान थी, मगर आपने पीसी शर्मा जी को समय नहीं था, वो आधे रास्ते से वापस लौट गए थे। रानी साहब प्रमाणित करेंगे मेरी बात को, किसी से छिपा हुआ नहीं है। चलिए हमारा नहीं, समय, मैं वही तो कह रहा हूँ। चलिए के साथ सत्य बोल रहा हूँ। चलिए लोया जी और गौतम जी, उम्मीद करते हैं कि आगे से सदन के सत्र और बढ़ेंगे। चलते चलते विशेष टिप्पणी आपकी साइनी जी, और समय हम समाप्त करते हैं। फिर आपकी कोई विशेष टिप्पणी इस मुद्दे पे? जी बिल्कुल, मैं सिर्फ ये बात कहूँगी कि विपक्ष को इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। जब भी सदन चलता है तो उसमें विपक्ष के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो अपने सरकार को घेर सकती है। सरकार को जवाब देना वहाँ पे मजबूरी है, वहाँ से बच नहीं सकते। जैसे तो वहाँ पे अगर सदन को अगर वो नहीं अपना परफॉर्मेंस करते हैं तो सरकार को एक मौका मिल जाता है कि वो वहाँ से अपने बच के निकल जाए। किसी चीज़ में जवाबदेही रहती नहीं है फिर। तो इसलिए इसमें सत्ता पक्ष से ज़्यादा विपक्ष की भूमिका रहती है कि किस तरह से सदन में एक्टिवली उस चीज़ को परस्यू करें। जी जी, चलिए समय भी समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद लोया साहब आपका, गौतम जी आपका, इसरानी साहब आपका और साइनी जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो विधानसभा का सत्र छोटा होगा या बड़ा, ये तय करना सरकार का विशेषाधिकार है, लेकिन फिर भी सरकार ये सोचकर ही सत्र का समय और बैठकें निर्धारित करती है कि तय वक्त में सभी जरूरी काम निपटाए जा सके। हालांकि इसके पीछे सरकार की छुपी रणनीति भी काम करती है। कोई भी सरकार ये नहीं चाहती कि विपक्ष को हमलावर होने का ज्यादा से ज्यादा मौका मिले। ऐसे में अगर सत्र छोटा तय किया जाता है तो विपक्ष को निराशा ही हाथ लगती है। शायद विपक्ष को लगता है कि सरकार सदन में बचने का उपाय कर रही है, लेकिन दरअसल ये संवैधानिक प्रक्रिया है। इसमें सही गलत से ज्यादा इस पर जोर देना जरूरी है कि सदन की प्रस्तावना जिस आधार पर रखी गई है कम से कम वो आहत न हो। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।